रेलवे नोटिफिकेशन नंबर 6/2024। हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस स्पीड चैनल पे। ये नोटिफिकेशन नंबर 6/2024 है। ये आपका 12th लेवल की वैकेंसी है। 12th लेवल की एनटीपीसी की वैकेंसी है। इसमें देख लीजिए क्या क्या है अपडेट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पब्लिकेशन ऑफ आरआरबी वेबसाइट यानी कि 20 सितंबर को यह नोटिफिकेशन आ चुका है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 21 सितंबर से लेकर ये 20 अक्टूबर तक है, 23:59 यानी रात को 11:59 तक। ठीक है। और 21/10 से लेकर 22/10 तक इसका पेमेंट का डेट है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ पे आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, डेट ऑफ नोटिफिकेशन विंडो 23 से लेकर 1/11 तक है, 1 नवंबर तक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं कुछ भी, अगर आपका इरर है तो। इसमें कौन कौन से पोस्ट है देख लीजिए। इसमें आपका 4 पोस्ट के लिए एग्जाम होगा। ये NTPC 6/2024 12th बेसिस का पोस्ट है। 4 पोस्ट के लिए आपका ओपन एग्जाम है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है। यहाँ पर डिटेल ऑफ वैकेंसी देख लीजिए। डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लैंस, एक झलक वैकेंसी का। 18 से 33 तक एज है इसका। बेसिकली इसका 18 से 30 तक ही एज होता है, लेकिन कोविड को लेकर ये आपका जो यहाँ पे है CN नंबर 1/2025 के द्वारा दिया गया है। 18 से 30 तक होता है एज इसमें, लेकिन 18 से 33 दिया गया है। ग्रेस पीरियड 3 साल का। ठीक है। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है ये देखिए। आपका जो एज है वो पहले से डिपेंड करेगा, 1/1/2025 से काउंट होगा एज। पहला पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सुपर हिटेड पोस्ट, लेवल 3 का है। 21,700 इसका बेसिक पे है। अभी 53% DA चल रहा है, तो उसमें आप ऐड कर लीजिए 11,000 के आसपास सैलरी। प्लस में आपका HRA होगा, प्लस में आपका मेडिकल अलाउंस होगा, और अगर आपका TA बना तो यानी करीब करीब ये सैलरी जो है 45 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए B2 यहाँ पे 18 से 33, और टोटल पोस्ट की संख्या है 2022। ठीक है। सेकंड नंबर पे अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 आपका बेसिक पे है। इसमें भी सेम कंडीशन होगा, ये आपका सैलरी 35 प्लस ही बनेगा। ठीक है। 18 से 33 चाहिए। 361 पोस्ट है। पोस्ट इसमें सबसे कम इसमें 72 है, लेकिन यहाँ पे 361 है। 3 नंबर पे नेक्स्ट पोस्ट जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 का है। इसमें भी उसी के आसपास सैलरी है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 33 का ग्रेस पीरियड दिया गया है। 990 पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क के लिए जो है ट्रेन क्लर्क 2 नंबर लेवल 2 का पोस्ट है। 19,900 आपका बेसिक पे है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए इसमें। 18 से 30 तक, 18 से 33 कर दिया गया इसमें। टोटल 72 पोस्ट है, यानी टोटल पोस्ट की संख्या जो है 3,445 है। 3,445 पोस्ट है इसमें। टोटल पोस्टों की संख्या जो है 3,445 है। इसमें जितने भी लोग सनग्लास लगाते हैं, सॉरी सनग्लास नहीं, पावर लेंस। ठीक है, पावर लेंस जो चश्मे वाले हैं उनके लिए पूरी वैकेंसी है। B2 C2 A3 यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है। ठीक है। आगे देख लीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन के लिए है। ठीक है। तो कैंडिडेट वेटिंग फॉर ए फाइनल रिजल्ट ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। आगे देखिए इसमें और क्या क्या अपडेट है। जो भी आपको इसमें भी एक ही जोन सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रोसेस का अपडेट दिया गया है। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, बैन आइटम जो है आपको क्या क्या चीज़ लेकर अंदर नहीं जाना है। स्टेजेज ऑफ एग्जाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किस किस स्टेज में एग्जाम होगा। स्टेजेज ऑफ एग्जाम, देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT फॉलोड बाय द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्किल टेस्ट वेरीवर एप्लीकेबल। ठीक है। टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर द अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। आपका 2 पोस्ट है जिसके लिए टाइपिंग स्किल चाहिए आपको। टाइपिंग आपको जो है 25 हिंदी और 30 इंग्लिश का चाहिए। WPM यानी कि वर्ड पर मिनट, WPM वर्ड पर मिनट चाहिए। ठीक है। फिर वहाँ पे है आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसी दिन। माने दोनों एक ही साथ होता है, DV और मेडिकल एक ही साथ होता है। पहले DV होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है। फिर है फॉर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क देयर सेल बी 2 स्टेजेस CBT फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका ये 2 पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। इसमें आपको सीधे मेंस के बाद CBT 2 के बाद मेडिकल और DV होगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है। ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द वेरियस स्टेज, पहला एग्जाम जो है CBT 1, उसके बाद उसमें 15 गुना क्वालिफाई होगा। और एट टाइम जो है वो CBT 2 के बाद होगा, लेकिन ओनली 2 पोस्ट के लिए जिसमें टाइपिंग है। नेगेटिव जो है इसमें 1/3 है। ठीक है। तो जो टाइपिंग वाला पोस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि उसमें 8 गुना जो 8 गुना एट टाइम जो है CBT 2 के बाद उसमें 8 गुने जो लड़के आएंगे वो देने का मौका मिलेगा करीब करीब आपको। ठीक है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, और जो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ देख लीजिए मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। ठीक है।
मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। आप इस तरह समझिए कि A1, A2, A3, ठीक है। A1 का मतलब हुआ 6/6 लेफ्ट एंड राइट, आपका जो दोनों आँख है विदाउट ग्लास 6/6 दोनों होना चाहिए। उसी तरह से ये आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड ये डाउन होते जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए A3 क्या है कि फिजिकल फिट इन ऑल एस्पेक्ट, आपको फिजिकल फिट होना ही चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस विजन जो है 6/9, 6/9, 6/9 होना चाहिए विथ या विदाउट ग्लास, ठीक है। पावर लेंस जो है ये 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे नियर विजन का लिखा हुआ है और आपका यहाँ पे एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर द कलर विजन, कलर विजन में आपको पास होना इसमें ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए B2 फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है ना। B2 इसमें क्या है, B2 का मतलब 6/9 एंड 6/12 विथ या विदाउट ग्लास। आपका अगर एक आँख जो है 6/12 है तो उससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पावर जो है 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर द फील्ड ऑफ विजन बाइनोकुलर विजन, ठीक है ना, यानी कि इसमें कलर विजन वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। और C2 का मतलब क्या है, ये तो सबसे लो स्टैंडर्ड मेडिकल का। डिस्टेंस विजन 6/12 होना चाहिए, नील विथ या विदाउट ग्लास, ठीक है। नियर विजन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ग्लासेज वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। ये सबसे लो मेडिकल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, आप इंडिया सिटीजन हो, नेपाल के हो, भूटान को, ये सब चलेगा। यहाँ पे टोटल चीज़ लिखा हुआ है, नेशनलिटी। एज लिमिट देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट एज लिमिट 1/1/2025 पे काउंट होगा। एज ग्रुप देखिए 18 से 33 है, ठीक है ना, जो 18 से 30 था 18 से 33 कर दिया गया है। जनरल और EWS, UR और EWS जो है 2/1/1992, ठीक है ना, 2/1/1992। फिर आपका यहाँ पे है OBC नॉन क्रीमिलियर 2/1/1989, SC एंड ST 2/1/1987, ठीक है ना। लोअर लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1/2007, ठीक है ना। तो इसी के बीच में होना चाहिए, इसी के जो है आपका बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको 3 साल छूट है, ठीक है ना। 18 से 33 तो है नॉर्मल, इसके बाद भी 3 साल प्लस SC ST 5 ईयर, एक सर्विसमैन 3 ईयर, ठीक है ना। इस तरह का सारा चीज़ है। PWD यहाँ पे देख लीजिए 10 साल, 13 साल, 40 साल। यहाँ पे है कि कैंडिडेट हुआ सर्विंग द ग्रुप C एंड ग्रुप D रेलवे स्टाफ फॉर 3 ईयर, यहाँ पे आपको मेंशन है 43-45 करके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप देख लीजिए कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन क्यूज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूट, अगर कोई सोसाइटी इंस्टीट्यूट में यूज़ कर रहा है तो उसको भी यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। वुमेन कैंडिडेट हु आर विडोड, यानी कोई जो विधवा है, डाइवोर्स्ड है, जुडिशरी है, तो उनको भी यहाँ पे इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे एनेक्सर 1 में मेंशन है, ठीक है ना। एनेक्सर 1A में अभी हम लोग आगे देखेंगे। फीस आपको कितना लगेगा, 500 लगेगा। और यहाँ पे जो है SC ST PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट उनके लिए 250 रुपया है। तो जब भी आप फॉर्म भरें अपना अकाउंट नंबर दें, अपना IFC कोड दें, अगर साइबर वाला अपना डालेगा तो पैसा उनके पास जाएगा बैंक चार्जेस कट के, ठीक है। आगे देख लीजिए इसमें आगे यहाँ पे लिखा हुआ है EWS के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे जो है स्कीम रिजर्वेशन फॉर द SC ST NCL फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 लाख, ठीक है ना, 8 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। इसमें और देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है। ये तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। फिर यहाँ पे आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी है कि किस किस क्राइटेरिया को हम डिसेबिलिटी के लिए मानेंगे, कितना मिनट या फिर कितना परसेंटेज, 40%, 60%, 90%, उस तरह का है, ठीक है। उसके आगे देखिए अब इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लीजिए, आपका CBT 1 होगा, फिर 15 गुना, फिर उसके बाद CBT 2 होगा, फिर 8 गुना, 8 गुना जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए, फिर आपका DB होगा, मेडिकल होगा, ये सब सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे CBT 1 है, जैसा आप जानते हैं जो NTPC का ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है, सेम टू सेम यहाँ पे वही है, 40, 30, 30, 100, ठीक है ना। 40 जनरल नॉलेज, 30 मैथ, 30 रीजनिंग, 100 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है। फिर आपका वही टोटल सिलेबस है जो आपका ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, सब कुछ वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। मेंस में वही चीज़ है, 90, 50, 35, 35, 120, यानी टोटल 120 क्वेश्चन 90 मिनट में, ठीक है। वही सेम सिलेबस है। यहाँ पे देख लीजिए आप कमर्शियल कंप्यूटर कलर के लिए लेवल 3 का है, यहाँ पे कोई स्किल टेस्ट नहीं है, यहाँ पे भी कोई स्किल टेस्ट नहीं है। ये 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट चाहिए 25 और 30, 30 चाहिए आपको इंग्लिश के लिए, 25 चाहिए हिंदी, कोई एक दोनों नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा जो है, कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पे अगर CBT 2 क्लियर करता है और आगे जाके 8 टाइम्स के लिए क्वालीफाई करता है तो उसको मैक्सिमम चांसेस है टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आप कॉन्फिडेंस से तैयारी करें और फॉर्म बहुत सावधानी से भरें और पेमेंट के लिए अपना जो है IFC और बैंक डिटेल खुद का दें, ठीक है। और बाकी आप इसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस जोन में कहाँ कितने पोस्ट हैं, ठीक है। ये सब टोटल शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है बोर्ड का, ठीक है, टोटल शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। और हम आगे देख लेते हैं और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पे ये सब आपको जब डीबी होगा उस समय आपको ये सब एनेक्सर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है डिसेबिलिटी का बनाकर, ठीक है ना। या फिर अगर आप एनसीएल से हैं, ओबीसी से, तो ये सर्टिफिकेट आपको रेलवे फॉर्मेट में देना पड़ता है। तो इसी तरह के सारे प्रोसेस हैं। ये आपका मेडिकल फिटनेस के लिए दिया हुआ अपडेट, यहाँ पर देख लीजिए। आपको क्वालिफिकेशन दिया है एनेक्सर 1A में, ठीक है। कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए देखिए क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर देते हैं। 12th +2 स्टेज ये पास होना चाहिए इक्विवेलेंट, नॉट लेस देन 50%, यानी आप 12th पास ही नहीं चाहिए, केवल आपको 12th पास ही होना काफ़ी नहीं है, आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, इंडिविजुअल नहीं, ओवरऑल 50% आपको मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद देखिए 50% मार्क्स इज़ नॉट बी इंसिस्ट अपन इन केस, अगर आपके पास नहीं है 50% मार्क्स और SC/ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु पोसेस क्वालिफिकेशन हायर देन 10+2, अगर आपके पास 50% मार्क्स 12th में नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, लिखा हुआ है। टाइपिंग इसमें चाहिए आपको, इंग्लिश या हिंदी कोई एक, इसमें भी टाइपिंग चाहिए। इसमें भी अगर आपके पास 12th में 50% मार्क्स नहीं है तो आपके पास हायर एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। हायर एजुकेशन है तो फिर आपको 50% मार्क्स 12th में रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर यहाँ पे वैकेंसी डिटेल है, तो ये पूरे चार्ट है। आप इसी तरह से ये वैकेंसी डिटेल पे इसके लिए अलग वीडियो आएगा, तो देखते रहें जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर